भैया जैसा नाम वैसी ही काम। इस पौधे का नाम ही डॉग फ्लावर प्लांट है तो इसका काम भी तो ऐसी होगा। ये फूल एक कुत्ते के मुंह की तरह खुलता है, यानी कि डॉग के मुंह की तरह। आप खुद ही देख लीजिए। लगाना बिल्कुल मजेदार। ये पौधा ही अनोखा है। पता है ये सर्दियों वाला पौधा है, ये सर्दियों में होता है। इसे आप अक्टूबर से लेकर नवंबर तक आसानी से लगा सकते हो जब तापमान कम होता है, और ये जनवरी से लेकर मार्च तक आपको लगातार फ्लावरिंग देता रहेगा। इस पौधे को कम पानी, कम खाद और ज्यादा धूप बहुत पसंद है। तो चलिए इस पौधे को लगाना सीखते हैं। अपने सब्सक्राइबरों की डिमांड को सुनते हुए मैं ले आया हूँ नर्सरी से ये डॉग फ्लावर प्लांट के पौधे। दोस्तों मैं 9 पौधे लाया हूँ। वैसे तो जो डॉग फ्लावर प्लांट के फूल हैं वो 10 से 15 अलग अलग कलर के होते हैं, लेकिन मुझे नर्सरी पे 9 अलग अलग कलर के ही पौधे मिले हैं, तो इसलिए मैं 9 ही पौधे लाया हूँ। ये लगे हुए हैं नर्सरी की ब्लैक पॉलिथीन में, और हम इन्हें रिपोर्ट करेंगे ब्लैक प्लास्टिक पॉट में, जिसे नर्सरी पॉट भी बोलते हैं। मैंने अक्सर हर वीडियो में आपको इस पॉट के बारे में बताया होगा और आपको याद भी होगा। ये पॉट मुझे बहुत पसंद है। इसके ड्रेनेज होल देखना बहुत सारे होते हैं, पानी रुकने का तो सवाल ही नहीं उठता। 10 इंची का ये पॉट है। इसके ड्रेनेज होल कवर करेंगे हम ग्रीन नेट के फटे हुए कपड़े से। अक्सर तूफान में हमारी ग्रीन नेट फट जाती है और फिर वो हमारे गार्डन में इधर उधर बिखरी रहती है, तो इस ग्रीन नेट का इस्तेमाल भी होगा और इससे जो ड्रेनेज होल है वो अच्छे से कवर भी हो जाएंगे। तो मैंने अपने सारे ड्रेनेज होल अपने ग्रीन नेट के कपड़े से कवर कर दिए हैं। अब बात करते हैं अपने सॉइल मिक्स की। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सॉइल मिक्स कैसे बनाना है। तो मैंने ली है ये गार्डन सॉइल 60%। ये भुरभुरी मिट्टी है, आपको भी भुरभुरी और उपजाऊ मिट्टी ही लेनी है। और साथ ही में मैंने लिया है ये 40% काउडंग कंपोस्ट। दोस्तों ये गाय के गोबर से बनती है खाद, और ये बहुत अच्छी ऑर्गेनिक खाद होती है। और साथ ही में थोड़ी सी नीम खली और थोड़ा सा सॉफ्ट फंगिसाइड लिया है। तो चलिए इन सबको अच्छे से मिक्स करते हैं। तो मिक्स करने के लिए मैं ले आया हूँ ये फावड़ा, और फावड़े की मदद से ही हम अपने सोइल मिक्स को तैयार करने वाले हैं। पहले मैं अपनी मिट्टी को चारों तरफ फैला लेता हूँ, फिर उसके बीच में खाद डालूंगा और फिर दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। तो हमारी खाद और मिट्टी दोनों अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं इनके ऊपर डालने वाला हूँ थोड़ी सी नीम खली और थोड़ा सा सॉफ्ट फंगिसाइड। ये पहले हमने इसलिए नहीं डाला क्योंकि हमारी खाद गीली होती है, उसी के ऊपर सारी नीम खली और सॉफ्ट फंगिसाइड चिपक जाता। तो हमारा सोइल मिक्स बन के हो गया है रेडी। कैसा लग रहा है? लग रही है ना बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी। इसके अंदर ना तो पौधे की जो जड़ है उसके अंदर कोई बीमारी लगेगी। अब अपने सोइल मिक्स को अपने प्लास्टिक पॉट में फिल कर देते हैं और अपना एक एक पौधा एक एक प्लास्टिक पॉट में रख देते हैं। तो चलो अपने पौधे को अपने प्लास्टिक पॉट में लगाना शुरू करते हैं। ये लग रहा है ब्लैक पॉलिथीन में। तो चलिए इसकी पिन्नी को साइड से खोलते हैं, पौधे को बाहर निकालते हैं और अपने पौधे को गमले के बिल्कुल मिड में यानी कि बीच में रखना है और फिर साइडों से सोइल मिक्स से फिल कर देना है। ये देखो हमारा पौधा लग के हो गया तैयार। वैसे एक राज की बात बताऊं, जो मैं अपने पौधों के ऊपर ये खिले हुए फूल लाया हूँ ना, ये आपके चक्कर में ही लाया हूँ। मुझे फूल नहीं चाहिए थे और ना ही मुझे कली चाहिए थी। मुझे तो पौधा ऐसी स्टेज में चाहिए था कि ना उसके ऊपर कली आ रही हो और ना ही फ्लावरिंग हो रही हो। वो बस अपनी नई नई पत्ती निकाल रहा हो और नई नई ग्रोथ कर रहा हो। अब देखना हमारे पौधों के ऊपर फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन पौधा कितना नाजुक है और फ्लावरिंग कितनी हो रही है, जरा सी हो रही है। अगर आप भी नर्सरी से ये डॉग फ्लावर प्लांट के पौधे लाते हो तो ऐसी स्टेज में लाना कि बस उनके अंदर नई नई पत्ती निकल रही हो और वो नई नई ग्रोथ कर रहे हो, ना तो कली हो ना तो फ्लावरिंग हो। अगर ऐसी स्टेज में लाते हो तो पौधे को जब आप अपने गमले में लगाओगे तो वो अपनी जड़ों को पहले सारे पॉट में फैलाएगा, पौधा बुशी बनेगा, फिर उसके बाद हैवी फ्लावरिंग करेगा। ये होती है बात। तो हमारे सारे पौधे लग के हो गए तैयार। अब बारी आती है इनके अंदर वाटरिंग करने की। पानी बहुत अच्छे से डालना है। पौधों को पानी बहुत पसंद है। देखा है जब बारिश होती है पौधे कैसे खिलखिलाते हैं। तो पानी मिट्टी में तो डालेंगे ही डालेंगे, साथ ही में पौधों के ऊपर भी शावर हम करने वाले हैं। अब जो हमारे पौधों के ऊपर ये फूल खिल रहे हैं ना, ये फिलहाल हमारे पौधे के दुश्मन हैं। जी हाँ, शायद आपको बुरा लगा होगा, लेकिन जो बात सच है वो सच ही है। ये है मौसमी प्लांट यानी कि सीजनल पौधे। इनका काम ही ये होता है कि समय के हिसाब से अपनी ग्रोथ करना, फ्लावरिंग करना और समय के हिसाब से चले जाना। और ये पौधे के ऊपर
समय से पहले ही फ्लावरिंग हो रही है और अभी पौधा नाजुक है और अभी से इसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है, ये तो गलत बात है ना। हम क्या काम करेंगे, जो ये फूल खिल रहे हैं इन्हें कट कर देंगे, यानी कि इन सारे फूलों को हटाने वाले हैं। एक फूल को हटाने से 2 से 3 नई ब्रांच हमें मिलने वाली है। कितनी खुशी की बात है। एक ब्रांच के ऊपर हमें 5 से 6 या 7 से 8 फूल मिल सकते हैं। तो अंदाजा लगा सकते हो एक बार की पिंचिंग से हमें कितनी हैवी फ्लावरिंग मिलने वाली है। ये रहे हमारे सारे फूल जो कि हमने पौधे से हटा दिए हैं। पौधे कुछ इस तरीके के दिख रहे हैं और पहले ऐसे थे और अब ऐसे हो गए हैं। तो देख लिया पिंचिंग करने का फायदा, क्या फ्लावरिंग हो रही है, सारे पौधे भर गए हैं। इसके ऊपर देखना नई नई कलियां आ रही है, बुशी बहुत है। चलो इसे साइड में रखते हैं। इसे देखना कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है हमारे डॉग फ्लावर प्लांट की। फूल एक अनोखा है, ये पौधा ही अनोखा है। इसके कलर बहुत प्यारे आ रहे हैं। ये वाला कलर देखना बिल्कुल बेबी पिंक, बहुत सुंदर लग रहा है। पता है, जब हम छोटा सा पौधा अपने घर में लाते हैं, उसे पालते हैं, उसे बड़ा करते हैं, उससे फूल लेते हैं और जब फ्लावरिंग उसकी होती है और फ्लावरिंग होते हुए हम उसे देखते हैं तो एक अलग ही सुकून मिलता है, एक अलग ही खुशी मिलती है। अगर आप एक गार्डनिंग लवर हो ना, तो आप मेरी फीलिंग को समझ सकते हो, इसे फील कर सकते हो। देखना हमारे पौधे का ये फूल का कलर कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल डार्क पिंक। कली कितनी सारी आ रही है। जब ये सारी कली खिलेगी ना तो बहुत मजा आएगा। देखना रेड कलर एकदम डार्क रेड कलर है, एकदम जैसे नेचुरल कलर, बिल्कुल एकदम नेचुरल जैसे बनकर आते हैं उस तरीके के लग रहे हैं। ये देखना फिर से एक पिंक कलर आ गया है और देखना इन फूलों के बीच में ये पीली डॉट डॉट लाइन कैसी लग रही है और किस तरीके से इसका मुंह खुलता है फूल का, एकदम जैसे डॉगी का फेस खुलता है, डॉगी जैसे बार्क करता है उस तरीके का। ये व्हाइट वाले फूल कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, मतलब एक अलग ही खुशी आ रही है, एक नेक्स्ट लेवल की गार्डनिंग हो रही है। तो देखना अब हमारे पौधों के ऊपर ये हनी बी आने लग गई है, यानी कि शहद की मक्खी। देखो हर एक फ्लावरिंग के ऊपर ध्यान से देखो, हनी बी बैठी है और फूलों का रस चूस रही है। पता है, अगर हम अपने गार्डन में ऐसे फ्लावरिंग वाले पौधे लगाते हैं ना, तो इससे हमारे गार्डन में पोलिनेशन में बहुत मदद मिलती है। यानी कि अगर आप फल वाले पौधे लगाते हो, सब्जियों के पौधे लगाते हो, तो जो ये हनी बी होती है ये पोलिनेशन करती है नेचुरली, आपको खुद नहीं करना पड़ता, ये नेचुरल सिस्टम रहता है। और ये तो मेरे गार्डन में इधर उधर ऐसी घूमती रहती है, सारे गार्डन में हर एक पौधों का रस चूसती रहती है ना, बिल्कुल गजब की बात। तो ये आ जाता है लास्ट अपडेट, यानी कि हमारे पौधे कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं, ये आखिरी बार देख लो। फिर वीडियो को खत्म कर दूंगा, यानी कि एंड कर दूंगा। हैवी फ्लावरिंग हो रही है हर एक पौधे के ऊपर। अब मैं आपको एक और राज की बात बता देता हूँ, जिससे आप मार्च तक लगातार फ्लावरिंग ले सकते हो। और अगर ये बात बिना सुने चले जाते हो तो मार्च तो छोड़ो, आप जनवरी में भी पूरी फ्लावरिंग ले लो तो बहुत बड़ी बात है। ये जो डॉग फ्लावर प्लांट के फूल होते हैं, ये क्या काम करते हैं, जब ये सूख जाते हैं तो वहां पर बीज बनता है और जैसे ये फूल वहां पे सूखा, वहीं पर ये आप अपनी दोनों उंगलियों की सहायता से पिंचिंग कर देना, यानी कि वहां से उसे हटा देना। फिर क्या होगा, जो हमारा पौधा है उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी वहां पर नहीं जाएगी, वो और नई कली पैदा करेगा और मार्च तक लगातार आपको फ्लावरिंग देता रहेगा। तो वीडियो आपको कैसी लग रही है, देखो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करके जरूर जाना। ऐसी वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है और आपकी डिमांड पे मैं हर एक टॉपिक पे वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपको किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।